उठ गए भाई, उठ गए। आज तो टाइम से भी पहले उठ गए। नॉर्मली वर्कआउट वाले रूटीन में तो फिर भी 4:10 के 4:12 का अलार्म होता था, और आज तो ये लगा लो 3:50 से अलार्म बजना शुरू हो गया। वो भी इसलिए कि आज स्पेशल मॉर्निंग, और कई बार बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है। तो उठने के बाद आज बहुत दिनों बाद मैंने अपने लिए और पारस के लिए बनाई चाय, बिकॉज़ उसको तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने फ़िलहाल छोड़ रखी थी कुछ टाइम से, जब से मैं डाइट कर रही हूँ। और उसके बाद अपने जो सोक्ड नट्स थे उनको पैक किया। हाँ, ये लग रहा होगा कि पैक क्यों किया, तो वो थोड़ी देर में आपको पता ही लग जाएगा। बेस्ट पार्ट ऑफ मी इज़ दैट आई ऑलवेज कैरी सम स्नैक्स, एक्चुअली हेल्दी स्नैक्स। तो मैंने नट्स और ये बॉइल्ड चना, ये मैंने कल सोक कर लिया था, बॉईल करके रात को ही रख दिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं बचता। और उसके बाद रेडी होने के बाद अपनी कुछ एसेंशियल चीज़ें ली, जैसे अम्ब्रेला और नॉट टू फॉरगेट द ट्राईपॉड स्टैंड, और जिपलॉक भी फ़ोन रखने के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम राइड पे गए थे तो हमारा फ़ोन गीला होने के बहुत चांसेस थे, हमने किसी और से मांगना पड़ा। इस बार खुद ही लेके गए। एंड ऑथर के मासूम में देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कह रहा है कि साथ लेके चलो मुझे। तो अब हम नीचे आ चुके हैं रेडी होके। इट वाज जस्ट अराउंड 5, उससे पहले ही बल्कि नीचे आ गए थे। और ये लगाई सेल्फ, और अब चलते हैं टिक 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 टिक। जो बुलेट की आवाज़ का क्रेज़ होता है वो तो शायद ही, मुझे लगता है, कभी ख़त्म होगा, बिकॉज इट इज़ अमेजिंग टू लिसन दिस साउंड। एंड जो इसका क्लासिक मॉडल था, या फिर जो बिल्कुल ही पहले वाला, आज से 15-20 साल पहले वाली थी, उनकी तो अनबीटेबल साउंड है। कहीं पे आज भी दिख जाए या आवाज़ आ जाए तो हम इजीली कैच कर पाते हैं कि ये पुराने वाली बुलेट है। सो अब घर से तो आ गए हैं, तो रात को तो हमने कुछ और ही डिसाइड किया था कि हम जाएंगे इंडिया गेट। तो हम पिछली बार घूम के ही आए थे, जब पारस भाई लास्ट टाइम घर पे आए थे तब गए थे हम लोग। आपने शायद देखा होगा संडे वाला व्लॉग जिसमें हम चांदनी चौक भी गए थे। तो इस बार प्लान था हमारा उसी साइड आने का, बट नॉट दैट सेंट्रल दिल्ली साइड। तो अब प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया हमने, जस्ट बिकॉज जब हम 5 बजे निकले थे ना तो इतनी भीड़ हो गई, तो पारस ने कहा कि उधर नहीं जाएंगे दिल्ली साइड, लेट्स गो टू हरियाणा साइड। तो नजफगढ़ की साइड से जाना था, बट वहाँ वो सारा रोड ब्लॉक, मतलब टूटा हुआ था। देन हम रोहतक रोड से निकले और बहादुरगढ़ साइड वी टुक द रोहतक बाईपास। जो वेदर अच्छा था, पूरा हरा हरा सा सब बढ़िया लग रहा था, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ था। तो एक बड़ा पीसफुल राइड हो गया, हमारी बातें हो गई और क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया। एंड देन वी रीच्ड, भाई कहीं माइलस्टोन तो रखना पड़ता है ना, कि यहाँ डेस्टिनेशन तो कुछ डिसाइड करनी पड़ती है। तो हम फाइनली पहुँचे HL सिटी, जो बस थोड़ा 7-8 किलोमीटर आगे थी। पहुँच के हमने अपना ब्रेकफास्ट किया नट्स वाला, जो वैसे हम घर से चाय पी के आए थे, बट अब नट्स और अपना जो स्प्राउट्स थे वो लिए। थोड़ी देर वहाँ पे आसपास घूमे और HL सिटी को एक्सप्लोर किया। वेदर वाज रियली नाइस। और दिल्ली और हरियाणा में यार अभी भी कुछ फ़र्क तो है ही, नो डाउट। हवा में ही फ़र्क है, ट्रैफिक भी कम है दिल्ली से कंपैरेटिवली, और उतनी फास्ट लाइफ अभी उधर है नहीं हरियाणा साइड में। एंड नो डाउट द रोड्स एंड द डेवलपमेंट आर परफेक्ट ऑन इट्स ओन। और अब तो सारे ब्रांड्स भी हैं, सारे फूड आउटलेट्स भी आपको बहादुरगढ़ में मिल ही जाएंगे। मेरी मौसी खुद रहती है बहादुरगढ़ में, तो हम फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं। और पहली बार मैं उन्हीं के साथ HL सिटी आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब मेरी स्कॉर्पियो बिल्कुल न्यू थी, ऑलमोस्ट बस 5-7 दिन ही हुए थे उसको आए हुए। तो फर्स्ट फोटो मैंने स्कॉर्पियो की जो ली थी वो यहीं ली थी, HL सिटी में, जो बीकानेर वाला है। तो इट्स अ गुड प्लेस, आप भी कभी राइड पे आना चाहें। वापस घर की साइड आते हुए एक हमें ये डेयरी दिखी, ओपन डेयरी, बहुत सालों बाद देखी है, वरना दिल्ली में तो ऑलमोस्ट क्लोज्ड ही होती है 4 पेरीफ्री में। तो ये ओपन डेयरी थी और ऐसे ओपनली ग्रेज कर रही हैं, और बड़ा टाइम बाद ये सीन देखा। थोड़ी देर तो ग्रीनरी को एंजॉय कर ले, वापस तो जाना है उसी धुएं में, उसी पोल्यूशन में, और सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक में। और अब टाइम था बाइक को पेट्रोल डलवाने का भी, एंड हवा चेक कराने का, क्योंकि पारस अब कम रहता है यहाँ पे, तो बहुत दिन में बाइक यूज़ होती है। मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी अगर पार्क के टाइम पे मेरे को मन है ले जाने का, तो मैं सुबह यूज़ कर लेती हूँ, दोपहर में और शाम को तो कोई मतलब ही नहीं इतनी भीड़ में। घर आकर मैं तो थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि बहुत थक गए थे यार। इतना दूर है, मतलब दूर भी तो नहीं, तो थक ही जाते हैं, 2 व्हीलर पे आदत भी नहीं है। और उठने के बाद मैंने अपनी ड्राइंग शुरू करी। मेरे को एक ड्राइंग मेरी अधूरी थी, तो वो मैं जब पोस्ट करूँगी तब आपको दिखेगी। एंड उसके बाद शाम को हमें जाना था जिज्जी संतोष के घर पे, तो मैं और पारस निकल के गाड़ी लेके। प्लान कुछ ये था कि वो थोड़ी देर वहाँ पे मिल के उसके बाद क्लास चला जाएगा और मैं वापस घर आ जाऊँगी। हम उनके घर पहुँच चुके हैं, लेट्स रिंग द बेल। एंड लुक हु इज़ देयर टू वेलकम अस, मंजू बुआ जी। हम उनके घर पहुंच चुके थे। बुआ जी से मिले, उसके बाद पानी से मिले। पानी मेरी कज़न है एंड शी इज़ देयर। और बुआ जी और पानी के साथ बोनस में देखो हमें कौन मिला है। यस यस यस, जिज्जी संतोष, द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ नांगलोई।
भाई हमारी जिज्जी का सिक्का चलता है नांगलोई में। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी और मैं उनको जिज्जी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे दादी को हम लोग जिज्जी बोलते हैं। बस 2 ही जिज्जी हैं हमारे पास, एक मेरी खुद की जो सगी हैं और एक उनकी ये सिस्टर है, वो हमारी जिज्जी हैं। बहुत सारी बातों के बाद मैं भी घर आ गई थी और पारस भी क्लास से आ चुका था। और क्लास से आते हुए देखो क्या ये लेके आया है, खामा खा ये तो बिना बात चीनी पीता रहता है और माँ बेटों की फुल बातें। मेरे को लगता है ये पूरे 10-15 दिन की बातें इकट्ठी करते हैं एंड दे टॉक, मेरे को तो भगा देते हैं यहाँ से। उसके बाद डुगू का फ़ोन आया और जीनी और डुगू से बहुत सारी बातें की। इंडिया और कनाडा का जो भी टाइम लैग है उसके बेसिस पे जब हमारे यहाँ पे शाम होती है तो उनके वहाँ सुबह होती है और उस टाइम हम बच्चों से बातें करते हैं। और वरना तो शाम के टाइम तो थोड़ा सा क्रैंकी भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज उनका रूटीन अब थोड़ा बिजी हो गया है, स्कूल जाने लगे हैं दोनों। और शुरू से ही टाइम डिफरेंस की वजह से ये टाइम हमारा फिक्स है कि जब यहाँ पे 6, साढ़े 6, 7 होते हैं तो उनके वहाँ सुबह होती है, मतलब हमारा शाम होती है। तो वो शुरू से ही जब से वो वहाँ पर कनाडा में है तो ये हमने फिक्स कर रखा है, इसी टाइम हम उनसे बातें करते हैं। और गाइज जो एक मेरी प्रॉब्लम कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, दैट द रिपोर्ट प्रॉब्लम, वो मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। मुझे पता लग गया है किसने रिपोर्ट करा है और करवाया है। नॉट टू डिस्कस इट हेयर, करने वाले ने तो जो करना था उसने कर लिया। तो थोड़ी सी मैं ही अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए आई एम एंडिंग दिस थिंग हेयर ओनली। और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ दिया कि वो इस चीज़ के लिए क्या रिएक्शन देंगे, कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, संभालेंगे। तो मैं इस पर कोई रिएक्शन नहीं देने वाली। भगवान ने बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, बहुत प्यारी मुझे मेरी फैमिली दी है। तो मैं ग्रजेस में अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। देखिए, मेरा काम और मेरा पैशन जो भी यूट्यूब जो मैंने चूज़ किया है उसमें सिर्फ मैं आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ और अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो तो मैं इन चीज़ों में फंसने लगी कि मेरी किस बात से किसको क्या बुरा लगा है, तो इससे ना तो मैं कभी ग्रो कर पाऊँगी किसी भी चीज़ में, और मैं तो समझाती ही रह जाऊँगी कि मेरा ये मतलब था या मेरा वो मतलब था। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर ओनली। आज का रूटीन आप लोगों को दिखा दिया, जो अपने मैसेज था वो आप लोगों को दे दिया। और इसके बाद हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए रूटीन के साथ, कुछ नई बातों के साथ और कुछ आपकी नई चीज़ों के साथ। तो गुड बाय, हैव अ गुड डे।